इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर 13 के यूनिट 2 सैम्पलिंग को हम लोग अब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बुक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो सैम्पलिंग है ना, उसमें ये बहुत मेन चीज़ होता है कि हमारे एक सैम्पल, एक पॉपुलेशन होता है, एक बड़ा सा पॉपुलेशन होता है, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन आप निकालते हो तो उससे हम लोग सैम्पल कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं गाइस। और जो हम लोग उस सैम्पल में से थोड़ा सा और जो सैम्पल निकालते हैं ना, उसको सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो ये एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन। पॉपुलेशन होता है फाइनाइट और या इनफाइनाइट भी। सैम्पल मान लो पॉपुलेशन 1000 है, सैम्पल हमने उसमें से 100 लिया, उसमें से 10 हमने सैम्पल और लिया, सैम्पलिंग फ्रेम हमारा 10 हो गया। इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट एंड हैज़ इक्वल चॉइस चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द स्टडी। ठीक है। सैम्पलिंग मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। जो पॉपुलेशन का मेजरेबल कैरेक्टर्स हैं उसको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। और पॉपुलेशन का मीन हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। और पॉपुलेशन का वेरिएंस हम लोग ये सिग्मा स्क्वायर से, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी ये सिग्मा। और यहाँ पर आई गेस इसको सिग्मा नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। और हमारा पॉपुलेशन का ये हो गया। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैम्पल को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सैम्पल के इक्वल होता है। और ये हमारा स्टैटिस्टिक्स जो मीन मीडियन मोड भी इक्वल होता है। सैम्पल का मीन होता है एक्स बार से, सैम्पल का वेरिएबल होता है एस स्क्वायर से, यानी सैम्पल के स्क्वायर से। उसके अलावा हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं सैम्पलिंग के, जो कि हम लोग बोलते हैं RIOV। क्यों? क्योंकि है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, यानी कि लार्ज सैम्पल अगर लोगे रैंडमली तो सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एवरेज में आएगा। आर आ गया रेगुलरिटी। ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। इनर्शिया आप लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग जो न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ से ये रिलेटेड करता है। ओके, तो लॉर्ड बेसिकली ये है ना कोरोलरी ऑफ लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का कोरोलरी है, यानी कि उसी का आगे का बढ़ाव है, आगे का। लार्जर साइज ऑफ सैम्पल से, अगर आप बड़ा साइज लोगे ना साइज सैम्पल का, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि लार्ज और रैंडम। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा, टाइम और एफर्ट्स कम, और प्रॉफिट ज़्यादा। अप्रोप्रिएशन सैम्पल प्रोसीजर को सेलेक्ट करोगे तो अप्रोप्रिएट हो। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, यानी कि एक्यूरेट एस्टिमेट्स अबाउट पॉपुलेशन सैम्पल, जैसे कि अनबायस्ड एंड इंश्योर वैलिड रिजल्ट्स, जिसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हम लोग कहते हैं। सैम्पलिंग के टाइप्स हमारे पास होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी जो किस्मत से हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी यानी जानबूझ करके। प्रोबेबिलिटी में आ गया सिंपल रैंडम, जो कि बेसिकली हमारा होमोजीनियस सारा कैरेक्टर आता है। स्ट्रैटिफाइड में आप स्ट्रेटा या सब डिवीजन बना रहे हो। सिस्टमैटिक में हमारा इंटरवल या फिर पीरियड के बेसिस पे होता है, या तो क्वासी बोल दो उसको। क्लस्टर तो आप ग्रुप्स वगैरह बना देते हो। मल्टी स्टेज यानी कि हर स्टेज पे आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ क्लस्टर्स फॉर्म कर रहे हो। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका ना जानबूझ करके आप उस तरह के लोग कन्वीनियंस, आपको कन्वीनियंस देख करके आप सेलेक्ट कर रहे हो। स्नोबॉल यानी कि फर्स्ट तो आप सेलेक्ट कर रहे हो सम बेसिस पे, और उसी के बेसिस पे ना आप आगे के, यानी कि मैं मान लो पहले तो आपने कुछ रैंडमली एक इंसान को निकाल लिया चिट बेसिस पे, अब वो जो आया ना उसके 5 का ग्रुप आप कर रहे हो। ठीक है। कोटा रिस्पॉन्स होता है हमारा, जैसे स्टूडेंट्स हमारे 200 हैं, स्टूडेंट्स 20, तो 10 गर्ल्स 10 बॉयज़। ठीक है। 20 निकाला, 10 बॉयज़ 10 गर्ल्स। ठीक है। पर्पसिव जजमेंट, आप अपने पर्पस के हिसाब से जजमेंट कर रहे हो। मिक्स्ड सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों आ गया। अब जो के है, के हमारा आता है ना पॉपुलेशन साइज अपॉन सैम्पल साइज, रैंडम इंटरवल सिस्टमैटिक होता है। सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर डिफरेंस between sample statistics and population parameters, everything mathematically correct, but sampling prematures not followed, used a subset rather than the whole. नॉन सैम्पलिंग ह्यूमन एरर होता है, यानी कि डेटा कलेक्शन में एरर हो गया, मेजरमेंट में, रिस्पांस में, अनट्रेंड इंटरव्यू हो गया, बायस्ड ओपिनियन हो गया। स्ट्रैटिफाइड एलोकेशन में ना बाउली आता है और नेमन का आता है। बाउली ना पॉपुलेशन साइज और ओनली करता है, नहीं होमोजीनियस रहता है। पॉपुलेशन 1000 है, उसमें से फीमेल 700 है, मेल 300 है, तो फीमेल का निकालेगा ना 200 का, अगर आपको बनाना है सैम्पल तो 200 इंटू 700 अपॉन टोटल 1000, अगर मेल है ना 200 इंटू 300 अपॉन 1000, 140 आ गया, 60 आ गया। पॉपुलेशन का प्रोपोजिशन हो गया। नेमन बोलता है ना पॉपुलेशन साइज और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों, यानी पॉपुलेशन 1000 है, फीमेल मेल सेम। वेरिएबल वेरिएंस निकालो, वेरिएंस निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आता है, लेकिन आप वेरिएबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। 4 का
वो कर दो, और ये m कर दो, 2 आ गया, 4 आ गया, 700 इंटू 4 करो, और 300 इंटू 2 करो, 2800 और 600 टोटल मिला करके इतना आ गया सैम्पल हमारा 200 का। 200 इंटू 2800 अपॉन 3400, 200 इंटू 600 अपॉन 3400, 165, 35। पॉपुलेशन एंड वेरिएशन का, पॉपुलेशन का क्लस्टर बना दो आप, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल। इसमें क्या होता है ना, आई होप ये विजिबल है, इन दोनों का जो होगा ना वो ज़्यादा वेरिएंस नहीं रहेगा, लेकिन इन दोनों का वेरिएंस ज़्यादा रहेगा। पॉपुलेशन फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, और हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कह सकते हैं वो होता है। पॉपुलेशन का साइज़ को हम लोग n कहते हैं, कैपिटल N। सैम्पल का साइज़ को स्मॉल n। सैम्पल साइज विद रिप्लेसमेंट करेंगे तो कैपिटल n अपॉन n करेंगे। एलिमेंट सेलेक्टेड वंस कैन बी सेलेक्टेड अगेन, यानी एक बार सेलेक्ट हो गया दोबारा उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो NCN, यानी कि हम लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो n है ना, n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल होता है, मतलब n माइनस n, ठीक है, n माइनस n। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं हम लोग FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, जिसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अंडर रूट में n माइनस n अपॉन n माइनस 1। देखो, कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N माइनस स्मॉल 1। इसमें ना हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। इसमें मीन निकलता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n, जिसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। बट विदाउट रिप्लेसमेंट में ना गाइस हम लोग का आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n, और उसके मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे FPC, यानी कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन से अंडर रूट में n माइनस n अपॉन n माइनस 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो स्टैंडर्ड एरर ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फॉर प्रोपोर्शन में। अगर देखो अगर निकालोगे आप विथ रिप्लेसमेंट तो अंडर रूट में PQ अपॉन n। आई होप कि आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पता है कि P होता है नंबर ऑफ चांसेस जो मतलब पासिंग जो है आपका, और Q है फेल, अपॉन में n टोटल होता है बेसिकली। ओके, P इंटू Q n होता है, Q हमारा 1 माइनस P होता है, यू नो इट राइट। विदाउट रिप्लेसमेंट में ना अगर निकालना है तो अंडर रूट में PQ अपॉन n, और अंडर रूट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, n माइनस n अपॉन n माइनस 1। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस होता है वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक या फिर सैम्पल। इसमें आप बोलते हो कंप्लीट एनुमरेशन है when one defect can cause serious consequences। हम लोग के इंट्रोडक्शन में यही सब दिया हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, सर्वे का लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी दिया हुआ है, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा आपका सैम्पल रैंडमली लिया जाएगा उतना ही पॉपुलेशन एवरेज में सेम रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, यानी कि वही कोरोलरी है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का, यानी कि आप जितना बड़ा लोगे ना सैम्पल और उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आ गया, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा, टाइम एंड एफर्ट्स कम, प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा। ओके, बाकी सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेट एस्टिमेट निकलता है पॉपुलेशन सैम्पल, अनबायस्ड रहता है, इंश्योर वैलिड करता है। कंपैरिजन करा सैम्पल सर्वे और कंप्लीट एनुमरेशन में स्पीड, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, नेसेसिटी पे। एरर्स इन सैम्पल सर्वे, सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। ओके, एरर्स अराइजिंग आउट ड्यू टू डिफेक्टिव सैम्पलिंग डिज़ाइन, ड्यू टू सब्सटीट्यूशन सैम्पलिंग एरर्स हैं, owing to faulty demarcation of units और owing to wrong choice of statistic। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं जो कि ह्यूमन एरर्स कहा जा सकता है ना, ह्यूमन एरर कहा जा सकता है, इसको हम लोग कहेंगे ह्यूमन एरर। बाकी सारा वही सब आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। पैरामीटर जो होता है हमारा पॉपुलेशन का होता है, स्टैटिस्टिक हमारा सैम्पल का होता है, बाकी सारा चीज़ वही है। सारे जो मैंने दिखाया टाइप्स होता है सैम्पलिंग के, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और मिक्स्ड सैम्पलिंग, जो कि मैंने आपको बताया। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, अच्छा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्राइंग सिंपल सैम्पल्स प्रोवाइडेड द पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज, द सैम्पल साइज इज नॉट वेरी स्मॉल एंड द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन इज नॉट heterogeneous, that is not much variability among the members forming the population. Simple random sampling is completely free from samplers biases. All the tests of significance are based on the concept of simple random sampling. Stratified sampling होता है जो मैंने बताया, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, उसके बाद हमारे पास आता है सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू इन्फर अबाउट द अननोन यूनिवर्स फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ रैंडम सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम इट। ओके, उसके बाद उसके बाद है law of statistical regularity states that a large sample drawn at random from the population would possess what large sample drawn
would possess the characteristic of the population on an average. Sample survey done is prone to sampling error, non-sampling error दोनों होता है. Population of roses in Salt Lake City is an example of infinite population, हो सकता है बहुत ज़्यादा होगा. Statistical decision about unknown universe is taken on the basis of sample observation. Random sampling imply करता है कि sampling with the same probability for each unit. A parameter is the characteristic of population. Statistic होता है function of sample observation. Sampling fluctuation may be described as the variation in the values of statistic. Sampling distribution होता है the probability of distribution of statistic. Standard error can be described as standard deviation of the statistic. उसके बाद है a measure of precision obtained a measure of precision obtained by sampling is given by standard error. इसको accuracy कहते हैं. precision या फिर accuracy क्या कहोगे? standard error. as the samples standard deviation को ना कहते हो. sample size increase करेगा तो standard error कम होगा. If the population from a population of 25 members, a random sample without replacement of 2 members is taken, the number of such samples will be 25 C2 होगा 25 ये क्या कहते हैं फैक्टोरियल ना अपॉन 2 माइनस कर दोगे इससे ना 23 ये यही वाला 300 आ जाएगा. पॉपुलेशन कंप्राइज करता है 5 मेंबर का. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट विद रिप्लेसमेंट. विद बोला है विदाउट नहीं. तो n की पावर हम लोग बोलते हैं क्या? n. ठीक है. 25. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव इफ द पॉपुलेशन इज नॉट मच हेट्रोजीनियस. वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया पॉइंट्स. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग अकॉर्डिंग टू नेम एंड कैलकुलेशन में ना. इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सैम्पल साइज इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये ना रॉन्ग दिया हुआ था बेसिकली. यहाँ पे एक पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी होना चाहिए था नेम एंड के एलोकेशन में. विच सैम्पलिंग प्रोवाइड्स सेपरेट एस्टिमेट्स फॉर पॉपुलेशन मीन्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ऑल्सो एन ओवरऑल एस्टिमेट. तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग which sampling adds flexibility to the sampling process. Multi-stage sampling, which sampling is affected most if the sampling frame contains an undetected periodicity. Undetected periodicity आएगा या फिर कुछ भी उस तरीके का इंटरवल वगैरह आएगा. तो हम लोग बात करते हैं सिस्टमैटिक या तो क्वासी का. उसके बाद आता है विच सैम्पलिंग इज सब्जेक्टेड टू द डिस्क्रिशन ऑफ द सैम्पलर. पर्पसिव सैम्पलिंग होता है जो डिस्क्रिशन ऑफ द सैम्पलर पे सब्जेक्टेड होता है. इफ अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन कंटेनिंग द यूनिट्स 3, 6 and 1 देन द सैम्पल्स वुड बी 3, 3, 3, 6, 3, 1, 6, 6, 6, 3, 6, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 6 को हम लोग n की पावर 2 कर देंगे. रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 इज टेकन, इसका हो जाएगा d. उसके बाद दिस वॉज द एंड.